आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ गीतांजलि मिश्रा। स्वागत है आज के हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में, जहां हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ भाजपा में भड़का अंतर्कलह, बिलासपुर कार्यक्रम अचानक स्थगित, वरिष्ठ विधायक का नाम गायब। कांग्रेस के नाम का सहारा लेती है सरकार, स्वास्थ्य मंत्री के बयान पर सिंहदेव का पलटवार, प्राइवेट अस्पताल खोलने का पूरा प्रयास। नौ से 13 जनवरी तक राष्ट्रीय रोवर रेंजर जम्बूरी आयोजित, देश भर में 12 से 15 हजार रोवर रेंजरों की आने की संभावना, पहली बार छत्तीसगढ़ को मेजबानी मिली। छत्तीसगढ़ में जनगणना 2027 की तैयारियां तेज, डिजिटल गणना करेगी सरकार, केंद्र सरकार ने गृह विभाग को बनाया नोडल। भूपेश बोले मेरा बस चलता तो बेटा जेल ही नहीं जाता, कवासी लखमा से मिलने सेंट्रल जेल पहुंचे पूर्व सीएम, कहा लंबे समय तक रखने की साजिश। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी से। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर आरोप लगाया है कि भाजपा में आपसी विवाद इस कदर बढ़ गया है कि बिलासपुर में आयोजित प्रस्तावित एक कार्यक्रम को अचानक स्थगित करना पड़ा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि छत्तीसगढ़ भाजपा में अंतर्कलह अब खुलकर सामने आने लगी है। दरअसल आपसी विवाद इस कदर हावी रहा कि प्रस्तावित कार्यक्रम को ऐन वक्त पर स्थगित करना पड़ा। नतीजा तैयारियां पूरी, मंच सजा हुआ था और अंत में सब कुछ बेकार। सवाल साफ है, भाजपा संगठन में समन्वय का संकट है या सत्ता के भीतर वर्चस्व की खुली लड़ाई। साथ ही कांग्रेस ने नगर निगम बिलासपुर के एक कार्यक्रम का आमंत्रण पत्र सोशल मीडिया पर साझा किया, जिसमें वहां के वरिष्ठ विधायक अमर अग्रवाल का नाम तक शामिल नहीं था। कांग्रेस ने इस पोस्ट के माध्यम से कहा कि छत्तीसगढ़ भाजपा में अंतर्कलह अब खुलेआम सामने आने लगा है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने सरगुजा दौरे के दौरान कांग्रेस शासनकाल में रीएजेंट खरीदी में 600 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया था और यह भी आरोप लगाया था कि इसके कारण ही जांच व्यवस्था प्रभावित हुई है। इस मामले को लेकर अब पूर्व स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने पलटवार किया है। पूर्व डिप्टी सीएम सिंहदेव ने कहा कि यह सरकार काम नहीं करना चाहती है और हर बार कांग्रेस के नाम का सहारा लेती है। इस सरकार की सोच स्वास्थ्य के क्षेत्र को निजी क्षेत्रों की ओर धकेलने की है और प्राइवेट प्लेयर्स जो लगे रहते हैं कि उन्हें काम मिल जाएगा, सरकार अपनी तरफ से कुछ नहीं करना चाहती। प्राइवेट अस्पताल खोलने का पूरा प्रयास हो रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं को निजी क्षेत्रों में सौंप जनता पर भार दिया जाएगा। पूर्व मंत्री सिंहदेव के रीएजेंट की जांच के मामले को लेकर कहा गया कि जांच की बात कर रहे हैं मगर काम नहीं रुकता। अगर जांच चल भी रही है तो काम करने से किसने रोका है? पूर्व मंत्री सिंहदेव ने कहा कि सरकार बने 2 साल बीत गए, अब बिना कहे रहा नहीं जाता। जो जांच कर रहे हैं वो कर, मगर काम नहीं रुके। उन्होंने कहा कि जिस मामले को लेकर स्वास्थ्य मंत्री जांच की बात कर रहे हैं, इस कंपनी को काम रमन सिंह ने दिया। रीएजेंट का बंधन था, यह रमन सिंह के समय हुआ। छत्तीसगढ़ भारत स्काउट एवं गाइड के तत्वाधान में राष्ट्रीय रोवर रेंजर जम्बूरी का आयोजन 9 जनवरी से 13 जनवरी 2026 तक दुधली जिला बालोद में किया जा रहा है। यह छत्तीसगढ़ राज्य के गौरव और सौभाग्य का विषय है कि इस राष्ट्रीय स्तर के आयोजन की मेजबानी राज्य को पहली बार प्राप्त हुई है। इस जम्बूरी में देश के विभिन्न राज्यों से लगभग 12,000 से 15,000 रोवर रेंजरों के छत्तीसगढ़ के पावन धरती पर आगमन की संभावना है। आयोजन की सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है और छत्तीसगढ़ भारत स्काउट एवं गाइड रोवर रेंजरों के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। इस संबंध में सीएम साय ने भी अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि छत्तीसगढ़ में 9 से 13 जनवरी 2026 तक दुधली जिला बालोद में आयोजित होने जा रही है राष्ट्रीय रोवर रेंजर जम्बूरी की मेजबानी करना हमारे लिए गर्व और सौभाग्य की बात है। पहली बार इस राष्ट्रीय आयोजन की मेजबानी का अवसर छत्तीसगढ़ को मिला है। देश के सभी क्षेत्रों से आने वाले ऊर्जावान रोवर रेंजर साथियों का छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर हार्दिक स्वागत है।
छत्तीसगढ़ में जनगणना 2027 की तैयारियां तेज हो गई है। यह गणना डिजिटल पैटर्न पर होगी। इसी कड़ी में राज्य स्तरीय जनगणना समन्वय समिति SLCC की पहली बैठक मंगलवार 6 जनवरी को मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में बताया गया कि छत्तीसगढ़ में जनगणना के लिए गृह विभाग नोडल विभाग के रूप में कार्य करेगा और भारत सरकार जनगणना निदेशालय और राज्य के सभी विभागों के बीच समन्वय की जिम्मेदारी निभाएगा। निदेशक जनगणना कार्तिकेय गोयल ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से जनगणना 2027 की रूपरेखा, डिजिटल रोडमैप और संगठनात्मक ढांचे की विस्तृत जानकारी दी। निदेशक ने बताया कि जनगणना 2027 देश की पहली पूरी तरह डिजिटल जनगणना होगी। डेटा संग्रह मोबाइल ऐप के माध्यम से किया जाएगा, जबकि निगरानी और प्रबंधन वेब पोर्टल से होगा। इस बार नागरिकों को स्वगणना सेल्फ इन्यूमरेशन की सुविधा मिलेगी, जिससे वे अपनी जानकारी स्वयं दर्ज कर सकेंगे। केंद्र सरकार द्वारा राज्य के लिए आवश्यक वित्तीय व्यवस्था की जाएगी। शराब घोटाले मामले में जेल में बंद पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा से मिलने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर सेंट्रल जेल पहुंचे। मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में भूपेश बघेल ने जांच एजेंसियों पर गंभीर आरोप लगाए। पूर्व सीएम का आरोप है कि जांच एजेंसियों पर राजनीतिक दबाव में काम कर रही है। बेटे चैतन्य की रिहाई को लेकर उठ रहे सवालों पर कहा कि लोग यह कह रहे हैं कि मैंने अपने बेटे को छुड़वा लिया, जबकि सच्चाई यह है कि उसे कोर्ट से जमानत मिली है। भूपेश बघेल ने कहा कि मेरा बस चलता तो मेरा बेटा जेल ही नहीं जाता। कोर्ट ने जांच एजेंसियों को फटकार लगाई है, तब जाकर जमानत मिली। उन्होंने कहा कि कवासी लखमा को ज्यादा से ज्यादा समय तक जेल में रखने की साजिश की जा रही है। इसी वजह से जांच एजेंसी सुप्रीम कोर्ट में समय पर जवाब पेश नहीं कर रही है और ईडी कवासी लखमा का जवाब सुप्रीम कोर्ट में समय पर पेश कर देती तो 17 दिसंबर को ही फैसला आ जाता। वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। अमीन मोटर्स उड़ान ई रिक्शा छत्तीसगढ़ का नंबर 1 ई रिक्शा शोरूम, जहां आपको सभी प्रकार के ई रिक्शा के वैरायटीज उपलब्ध मिलेंगे। हमारा ई रिक्शा काफी मजबूत है और ये सालों साल चलता है, तो आज ही घर ले आइए RTO इंश्योरेंस के साथ। हमारा पता है अमीन मोटर्स, प्यारेलाल चौक, GE रोड, न्यायालय के पास, राजनांदगांव। 9827 174038 7724047008। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक नगरी सिरपुर में माघ पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित होने वाले 3 दिवसीय सिरपुर महोत्सव इस वर्ष 1 से 3 फरवरी तक भव्य, गरिमापूर्ण और सुव्यवस्थित रूप से आयोजित किया जाएगा। महोत्सव की तैयारियों का निरीक्षण करने कलेक्टर विनय कुमार लंगे और जिला प्रशासन की टीम सिरपुर पहुंची। अधिकारियों ने आयोजन स्थल सहित विभिन्न स्थलों का जायजा लिया। इस दौरान जिला पंचायत CEO हेमंत नंदनवार और सिरपुर विकास प्राधिकरण के CEO धमशील गढ़वीर भी उपस्थित रहे। महोत्सव की मुख्य आकर्षणों में बॉलीवुड और छत्तीसगढ़ी फिल्मों के छालीवुड के कलाकार होंगे। साथ ही इस बार महोत्सव को प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र बनाने की पहल भी की जा रही है, जिससे पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि महोत्सव सुरक्षित, व्यवस्थित और दर्शकों के लिए आकर्षक रूप से आयोजित किया जाए। रायपुर में बाइक सवार टक्कर मारने वाले बीजेपी विधायक और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह के बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार किया और तुरंत उसे बेल भी मिल गई। वहीं हादसे में घायल युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। मामला तेलीबांधा थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक घटना 5 जनवरी की रात करीब 1:30 बजे हुई थी। अग्रसेन धाम चौक के पास कार सवार भाजपा विधायक रेणुका सिंह के बेटे बलवंत सिंह ने बाइक सवार त्रिभुवन सिंह ठाकुर को टक्कर मार दी थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बाइक सवार चौक से गुजर रहा था, तभी तेज रफ्तार से आ रही कार बेकाबू होकर बाइक से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार सड़क पर दूर जा गिरा और गंभीर रूप से घायल हो गया। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और घायल को एम्बुलेंस
के जरिए अस्पताल पहुंचाया। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो आरोपी की कार ही मिली। आरोपी भाग गया था, जिसके बाद उसके खिलाफ लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने का मामला दर्ज किया गया और 6 जनवरी की रात पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और थाने से उसे जमानत मिल गई। छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा ने अपने विभाग के पिछले 2 वर्षों की उपलब्धियां और आगामी रणनीति के बारे में जानकारी साझा की। टंकराम वर्मा ने बताया कि पिछले 2 वर्षों में 366 सहायक प्राध्यापक पदोन्नत किए गए हैं। इसके साथ ही 595 प्राध्यापकों की सीधी भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है। वर्तमान में 625 सहायक प्राध्यापक, 50 ग्रंथपाल और 25 क्रीड़ा अधिकारी भी भर्ती जारी है। नेक ग्रेडिंग में भी छत्तीसगढ़ की मजबूत स्थिति बनी हुई है। प्रदेश के 5 विश्वविद्यालयों का नेक मूल्यांकन A+ और A ग्रेड के साथ हुआ है। पिछले 2 वर्षों में ऐसे संस्थाओं की संख्या में वृद्धि हुई है। उच्च शिक्षा के भविष्य के रोडमैप पर बोलते हुए टंकराम वर्मा ने कहा कि सरकार GER को 27.5% से 50% तक बढ़ाने के लक्ष्य के साथ काम कर रही है। साल 2035 तक सकल नामांकन अनुपात बढ़ाने पर फोकस होगा। इसके साथ ही पोषण शाला संपर्क अभियान शुरू किया जाएगा। प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। अधिकांश जिलों में रात का तापमान सामान्य से नीचे चला गया है। प्रदेश में मैनपाट सबसे ठंडा बना हुआ है। यहाँ न्यूनतम तापमान 1.6 डिग्री पहुंच गया है। यहाँ ओस की बूंदें जमने लगी है। अंबिकापुर में रात का पारा 3.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से करीब 5 डिग्री कम है। मैदानी इलाकों में रायपुर सबसे ठंडा रहा, जहां रात का पारा 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दुर्ग में 7 डिग्री और पेंड्रा रोड में 7.2 डिग्री रहा। इसी बीच मौसम विभाग ने 17 जिलों में शीतलहर का येलो अलर्ट और 15 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। दोनों अलर्ट के साथ हेल्थ एडवाइजरी भी जारी की गई है। पिछले 24 घंटों में प्रदेश में अधिकतम तापमान 29.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज की गई है, जबकि न्यूनतम तापमान अंबिकापुर में 3.8 डिग्री दर्ज रहा। ठंड के कारण सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर और कोरिया जिलों में प्राइमरी स्कूलें 10 जनवरी तक बंद कर दिए गए हैं। 2 पालियों के स्कूल 9:30 बजे से लगेंगे। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के राज्य शहरी विकास अभिकरण सूडा ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने राज्य के सभी नगरीय निकायों को परिपत्र जारी किया है। सूडा ने इस संबंध में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। सभी निकायों को इस संबंध में की गई कार्यवाही की जानकारी हर महीने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के मिशन संचालन को उपलब्ध कराने के लिए भी निर्देशित किया गया है। सूडा ने सभी नगरीय निकायों के आयुक्त और नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को भेजे परिपत्र में स्वच्छता दीदियों के द्वारा डोर टू डोर सिंगल यूज प्लास्टिक के वैकल्पिक उपायों के बारे में नागरिकों को जागरूक करने की अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। सूडा ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध सुनिश्चित करने के लिए व्यावसायिक क्षेत्रों, साप्ताहिक बाजारों एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों पर जन जागरूकता अभियान चलाने के साथ साथ सिंगल यूज प्लास्टिक पर आर्थिक दंड का प्रावधान सुनिश्चित करने को कहा है। हमारी खास बुलेटिन राजधानी सरकारधानी में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।